नमस्कार साथियों, कन्नईपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारी कक्षा 10 की जो एक्सरसाइज चल रही थी 6 पॉइंट, इसके अंदर हमने 6 पॉइंट वर्क कंप्लीट कर ली है पिछले वीडियो में। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो भी देख सकते हैं। और कंप्लीट एक कोर्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसे आप सारी क्लासें क्रम से देख सकते हो। अभी बहुत समय है, धीरे धीरे भी आप कोर्स करोगे तो निश्चित रूप से आपका कोर्स हो जाएगा। और अब हम आज की जो है 6.2, उसमें आपको कुछ मोस्ट चीज़ें हैं। दो प्रमेय हैं इसके अंदर, 6.1 और 6.2 दोनों प्रमेय आपको पढ़नी है। सिलेबस में 6.1 पढ़नी है और 6.2 पढ़नी है। बाकी जो भी है वो सारी हट चुकी हैं। ये बात मैंने 6.1 जो पढ़ाई थी पिछले पार्ट में, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं इसमें हम थेल्स प्रमेय के बारे में, जिसे आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें और चैनल को, यदि नए हैं चैनल पे तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपको जो भी आपके दोस्त हैं इन सबको ये वीडियो सेंड कर दें, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। कंप्लीट कोर्स फ्री है, ये कोई किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। तो आज की जो इस वीडियो है इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो मैंने कुछ चीज़ें पहले लिख दी हैं क्योंकि ये चीज़ें आपको याद रखनी है। भाई समझाने की चीज़ है, इनको मैं समझाऊंगा, बाकी चीज़ें आपको बिल्कुल याद ही रखनी है। यहाँ देखो, ये तो प्रमेय है जिसको हम पढ़ेंगे अभी। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। पहले नंबर तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताई हुई है, समरूप की शर्त। शर्त क्या होती है? संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत कोण बराबर का मतलब देखो क्या होता है। यहां देखें आप इसे, एक मैंने ये त्रिभुज बना लिया और एक मैंने ये त्रिभुज बना लिया, ठीक है। दो त्रिभुज बना लिए। अब इनके अंदर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, आकार इनका बड़ा है, एक का छोटा है, एक का बड़ा है, तो ऐसी आकृति कहलाती है समरूप। कक्षा 10 में समरूप है, लेकिन इनके संगत कोण बराबर होंगे। जैसे ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 50 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। ये है 70 डिग्री, ये भी कितना होगा? 70 डिग्री, ठीक है। इसका एक विशेष ध्यान रखोगे, चाहे उसका आकार छोटा हो लेकिन उसके संगत कोण क्या होंगे? बराबर। आकार देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन इसके कोण देखो आप, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, ये 50 है तो ये 50 है, ये 70 है तो ये भी 70 है। और संगत भुजाएं समानुपाती। देखो समानुपाती कैसी होती है मैं आपको बताता हूं। इसको मानेंगे आप, नीचे से मान रखा करो, आप जो भी कुछ लिखते हो नीचे से लिखा करें। ए बी और ये सी, तीनों भुजाएं लिख दी। इनका नाम भी आप लिख सकते हो, पी क्यू आर, ये आपने लिख दिया। अब यहां पर देखो, ये लिखने के बाद कि संगत भुजाएं समानुपाती कैसे होती है, इसको लिखने का है कि ए बी पहले ऊपर लिखेंगे आप, बटे नीचे लिखेंगे पी क्यू। देखो ए बी के यहां पर लिखना है पी क्यू, इसको बोलते हैं समानुपाती, समान अनुपात में। बराबर बी से सी, तो बटे में देखो बी से सी लिखा है तो यहां पर देखो क्यू से आर, बराबर सी से ए आर से पी, सी से ए आर से पी। इस तरह से हम जो इनको लिखते हैं ये कहलाता है इनका समानुपाती। भुजाओं को समानुपाती लिखने के तरीका ये है, इन्हें आप ध्यान रखोगे। कोण मैंने आपको बता दिए, दोनों कोण कैसे बराबर होंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो नीचे वाले का। अब यहां पर देखो, ये पढ़ने के बाद इसे आप अलग से नोट कर लें, ये महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में 1 नंबर का आ सकता है। अब यहां पर है थेल्स प्रमेय, या फिर इसे बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ये थेल्स क्या है? एक वैज्ञानिक है, एक गणितज्ञ है, गणितज्ञ है ये थेल्स, ठीक है। थेल्स है, ये एक गणितज्ञ है, इसलिए इस प्रमेय का नाम थेल्स प्रमेय रखा गया है। बाकी ये एक आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। और इस प्रमेय का आपको कथन याद रखना है कि क्या कथन है। तो
तो ये इसका कथन है। यहाँ पर ये इस प्रमेय का कथन है कि दो समान कौणिक त्रिभुजों, दो समान कौणिक, जैसे इन दोनों के समान कोण है, देखो ये और ये और ये और ये तीनों बराबर है। समान कौणिक त्रिभुजों को उनकी संगत भुजाओं के का अनुपात समान रहता है। तो ये देखो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और सी ए बटे यहां पर देखेंगे आर ए आर पी, ये कहलाता है संगत कोण बराबर। ठीक है। यदि आपसे पूछे थेलेस प्रमेय क्या है, तो थेलेस प्रमेय बताना है कि दो समान कौणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है। देखो ये दोनों कोण ले लिए हमने समान, समान कोण ले लिए, तो संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात मतलब ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर और सी ए बटे पी आर पी। क्लियर यहां तक? ये है आपकी थेलेस प्रमेय। अब आपको क्या करना है, इस थेलेस प्रमेय के नीचे इस वाले त्रिभुज को उतारना है। ठीक है, जिसे मैं देखो बीच में यहां पर मिटा रहा हूं। कौन सी चीज? ये अलग से भी लिखोगे और इनको भी लिखोगे। इस थेलेस प्रमेय के नीचे इस दोनों त्रिभुज और ये अनुपात। क्लियर? क्लियर यहां तक? ऊपर की आप अभी कुछ नहीं देखे, ये आपको प्रमेय पढ़ानी है जो इसके बाद पढ़ाएंगे। अब क्लियर यहां तक? ठीक है, समझ आ रहा है? ये भी आप कमेंट्स कर दिया करें साथ में। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, आगे देखो। अब हमारी जो अगली एक्सरसाइज है उसकी जो फर्स्ट प्रमेय है 6.2 की, वो नाम है 6.1। ये प्रमेय है 6.1। इसका पहले कथन पढ़ेंगे आप अच्छे से, क्या कथन है, और फिर इस प्रमेय को समझेंगे। ठीक है। प्रतिच्छेद, यहां पर ये प्रमेय लिखी हुई है। अब इस प्रमेय को ध्यान से देखना है, वेरी वेरी मोस्ट एग्जाम प्रमेय। दो प्रमेय है आपकी पूरी किताब में लगभग, इन दोनों प्रमेय को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। तरीका आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है, इस सारे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। किताब की कॉपी नहीं करें, किताब का जो तरीका है उसको आप बहुत अच्छे से यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। अब पहले इसका कथन पढ़ेंगे आप, फिर इसका जवाब देखेंगे। ध्यान से देखना है इसको, देखो एक एक चीज को समझेंगे। प्रमेय 6.1, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो सकती हैं, ये आपको सिद्ध करना है। अब इसके देखो क्या है, इसका आप हिंदी लिखिए, इसको गणित में बनाओ पहले। ठीक है। देखो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, एक आप बना लो त्रिभुज, थोड़ा मैं इसको यहां दे देता हूं, ये एक त्रिभुज बना लिया। इस त्रिभुज का नाम देंगे आप ए बी सी। मैंने आपको पहले बताया जो इनका नाम देते हैं वो हमेशा नीचे से देते हैं। क्लियर? बड़े ध्यान से समझोगे, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ आएगी। ये प्रमेय है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस त्रिभुज के ये भुजा ले ली, इसके समांतर, समांतर क्या होती है, जैसे ये दो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे के समांतर है। जो मैंने आपको 3 पॉइंट पढ़ाई थी उस समय काफी चीजों के बारे में बता रखा है। एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, एक भुजा के समांतर मतलब इसके समांतर लेंगे हम ऊपर, ले ली, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। इसका नाम दे दो डी, और देखो ए बी सी डी, डी के बाद ई।
भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। एक बिंदु पर यहां प्रतिच्छेद कर रही है, एक पर प्रतिच्छेद कर रही है ई पर, एक डी पर और एक ई पर। आगे पढ़ो, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ये एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो सकती हैं। मतलब ये देखना है एडी बटे डीसी, बीई बटे ईसी, ठीक है। बटे के रूप में, अनुपात के रूप में, ये कह रहा है ना, अनुपात के रूप में। एक ही अनुपात का मतलब यहां पर एडी बटे डीसी बराबर बीई बराबर सीई, ईसी लिख दो चाहे सीई, ये आपकी क्या होनी चाहिए, बराबर। ये बात इस प्रमेय में कही गई है जो कि आपको सिद्ध करनी है। वापस देखें एक बार, एक त्रिभुज बना हुआ है, इसकी आपको इस रेखा के समांतर रेखा लेते हैं, ये वाली डीई, जो इनके भिन्न भिन्न बिंदुओं को काटती है, एक को डी को और एक ई को। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। ये दो भुजाएं हैं एडी और डीसी, बीई और ईसी, ये दोनों समान अनुपात में विभाजित होंगी। क्लियर यहां तक? अब यहां पर देखो, प्रमेय को हल करने के लिए इतना ही तरीका काफी नहीं है कि डायरेक्ट पढ़ो, लिखो और डायरेक्ट आंसर, ऐसे नहीं। क्रम से देंगे इसका आंसर, क्योंकि आपको 100 नंबर लाने हैं। इसलिए देखो, सबसे पहले यहां पर जो लिखते हैं, अब मैं यहां पर आंसर लिख रहा हूं इसका। सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ है, ये लाइन लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे दिया हुआ है, और ऐसे आप दिया हुआ है और इस तरह से लिखोगे आप, ऐसे लाइन बना दो और ऐसे। ये तरीका अच्छा है, क्योंकि ऐसे अच्छे लिखने पर आपको नंबर भी उसी तरीके के मिलेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ था, ए बी सी, एक त्रिभुज है, यहां लिखोगे त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है। ये बात आपको दी हुई है, त्रिभुज है। क्लियर ये चीज? एक एक लाइन समझ रहे हो आप? जो चीज दे रखी है उसको यहां पर आप लिखते चले। क्रम आप ध्यान रखोगे, सबसे पहले लिखता है गिवन, दिया हुआ है। दूसरा लिखोगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, वो ये अभी लिखा था आपने, वो लिख दोगे आप। एडी बटे डीसी बराबर बीई बटे ईसी। आप कहोगे सर ये भी तो दे रखा था कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ये बात भी सही है आपकी, पर इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखने का तरीका क्या है, वो आप देखो। यहां इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, बिल्कुल आपकी बात सही है। इसको बीच में जगह थोड़ी कम छोड़ी थी मैंने, यहां देखो। ये लिखोगे कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची। ठीक है, तो ये रेखा जो खींची है उसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखता है बेटा, इस रेखा के समांतर ए बी, यहां लिखोगे दिया हुआ में लिखोगे ए बी समांतर इसके ऊपर वाली रेखा डी ई। इस इतने से शब्द को लिखोगे आप। कैसे इसको समझोगे, क्या है, इस चिन्ह को देखो क्या है। अभी मैंने आपको समांतर का बताया था। ये समांतर वे होती हैं जो रेखाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, ये जैसे ये बड़ी है, ये छोटी है, ये आगे की ओर चलती हैं और कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलती है। ऐसी रेखाएं कहलाती है समांतर रेखाएं, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये चीजें मैंने पढ़ा रखी है पहले, देखो आगे। फिर आप लिखोगे, ये तो दिया हुआ है, फिर लिखोगे वही सिद्ध करना है,
जो अभी हमने लिखा था बस उस जगह की वजह से लिख दिया। AD बटे DC बराबर BE बटे EC। क्लियर? यदि आपने ये चीज यहां तक आपको समझ आ गई है तो आगे देखो। क्लियर यहां तक? अब आपको आगे जो देखें वो देखो, ठीक है? देखें यहां पर, अब आपको जो नई चीज करनी होती है इसके अंदर, वो क्या करनी होती है? रचना, जिसका नाम होता है रचना। और रचना क्या है वो आप देखो। रचना ये है कि इस रेखा पर एक लंब डालो, सॉरी इस रेखा को इससे मिलाओ, डॉट डॉट के रूप में मिलाना है इसको बेटा। ए को ई से मिलाया और डी को बी से मिलाया। अच्छे से दर्शाना जो दिखने में अच्छे लगे। एक चीज विशेष, इस त्रिभुज को आप पेंसिल की सहायता अर्थात रूल की सहायता से इसको बनाएंगे। आप ये नहीं है कि पेन से यहां सवाल कर रहे हो तो पेन की सहायता से एग्जाम में बना दे। जितने भी प्रश्न आएंगे सबको आपको किससे बनाना है? पेंसिल, पेंसिल से। रचना क्या करनी है कि ए को डी से मिला, ई से मिलाया, ए को ई से मिलाया, कॉमा लगाएंगे, बी को डी से मिलाया, बी को डी से मिलाया। क्लियर यहां तक? ये चीज आपको लिखनी है, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझते चलो। बहुत अच्छी प्रमेय है, सरल भी है अगर आपके लिए अच्छे से समझे तो। कर ली रचना। एक रचना और करनी है, ये दो चीज आपको याद रखनी होती है, ये आपको याद रखने वाली चीज है रचना। इससे इस पर एक लंब डाला, इस पर एक क्या डाला? लंब। लंब को ऐसे चिन्ह से दर्शाते हैं बेटा, ये लंब हमेशा ऐसे दर्शाया जाता है, ये वाला, ठीक है? ये एक लंब, इसको मान लेते हैं ABCD। चलो इसको मान लो MN मान लो या PQ मान लेना, ठीक है? कुछ भी मान लो, ऐसे प्रभाव नहीं पड़ता। M और एक लंब इधर से डाला, इसे मान लो N। इसे भी आप लंब ऐसे दर्शा दो, ऊपर भी लिखा सकते हो नीचे भी लगा सकते हो, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है कि इसको ऊपर नीचे में कहीं पर भी लगा दो, दोनों तरफ लंब है। ये दो रचनाएं आपको करनी है, ठीक है? इसको लिखने का तरीका देखो यहां पर। इसको लिखते कैसे है बेटाओ कि इस रेखा को पूरी रेखा मानते हैं, BC, B और C, इस पर लंब डाला हमने DM, लंब DM। क्लियर? ऐसे ही यहां लिखोगे, इस लंब को पूरी रेखा पे लंब मानते हैं, ये A और C, यहां से यहां तक लंब E और N, E और N। क्लियर यहां तक? शायद उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से यहां तक आपको समझ आया होगा। बड़ी प्रमेय है, ध्यान रखनी है, 3 नंबर में आएगी अगर एग्जाम में आती है तो, निश्चित रूप से 3 नंबर। क्लियर? ये लंब के चिन्ह है, दो चिन्ह आपको मैंने यहां पर बताया है, एक ये वाला इसको बोलते हैं लंब, एक ये वाला जिसको बोलते हैं समांतर। क्लियर? ध्यान रखेंगे। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं बस। अब तो समझने की चीज थी वो यहां तक थी। क्रम आप हमेशा याद रखोगे, दिया हुआ है, सिद्ध करना है, ऐसे लिखोगे, रचना ऐसे। अब लिखना है आपको क्या? यहां पर उपपत्ति, इसको हल बोलते हैं हिंदी में, उपपत्ति। प्रमेय को हल करने के लिए आपको इस काम में लेंगे उपपत्ति। क्लियर? अब देखो क्या करना है। इससे पहले आपको एक सूत्र याद रखना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं क्या होता है? कमेंट्स करें जितने भी साथी जुड़ रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2
आधार गुणा ऊंचाई। वेरी गुड, काफी स्टूडेंटों का सही है, आधार इंटू ऊंचाई। क्लियर, आधार इंटू ऊंचाई। देखो ये एक त्रिभुज है, इसमें ये तो होता है बेटा आधार और ऊंचाई होती है इसके बीच की, ये इसकी होती है हाइट। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखो। अब इस क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद है, तो अब देखो यहां पर कैसे लिखते हैं इसको। उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज, ये वाला ऊपर वाला छोटा वाला त्रिभुज DEC, DEC बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एक बार तो आप बेटा सूत्र लिखोगे, बराबर 1/2 आधार। देखो कितना है, आधार का मतलब इस त्रिभुज में 2 आधार है। इस त्रिभुज को मैं यहां आपको बना के दिखा रहा हूं समझाने की दृष्टि से। ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है CDE। एक लंब तो ये हो गया बेटा यहां से यहां तक, एक लंब ये वाले मानेंगे और एक लंब ये वाला मानेंगे, जो कि हम अगले में लिखेंगे, दूसरे भाग में लिखेंगे इस चीज को। ठीक है, अभी हम एक भाग में लिख रहे हैं, तो इतने को। अब ये उसका लंब है, तो ये इसका क्या होगा, आधार। ये होगा बेटा इसका लंब, ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो 1/2, चलो नीचे लिख देता हूं इसको, 1/2 आधार कितना है इसका, ये वाला CD या DC लिख दो, गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई ये थी n यहां पर, तो EN, ये है इसकी ऊंचाई। क्लियर यहां तक? कमेंट्स करें, थोड़ा बड़ा सवाल है इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे समझ आएगा। हो गया ये। अब देखो इसके बाद एक हमने ले लिया ये वाला ऊपर वाला छोटा वाला त्रिभुज, एक और ले लेते हैं नीचे वाला त्रिभुज, ये वाला ले लो बेटा DEA बराबर 1/2 गुणा, इस त्रिभुज में आप देखो इस वाले में, यहां ये वाले में DAE, इसमें आधार देखो क्या आएगा, तो आधार है ये वाला A से D गुणा, अब इसका लंब देखो, लंब का मतलब इस रेखा पर ही लंब देखना है आपको आगे तक, तो इस रेखा पर जो लंब है वो है EN। ये ही आपको समझना था बस, कि इसके ऊपर ये तो आधार हो गया इधर का, ये आधार है, जबकि लंब ये है EN, ये हो गया इसका लंब। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस, ये लंब हो गया EN, तो ये तो हमने किस तरफ लिया बेटा, इस तरफ। अब हम लेंगे सेम टू सेम ही इस तरफ, देखो इस तरफ लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये त्रिभुज बनेगा और लंब डलेगा यहां पर। ठीक है, सेम देखो यहां पर, जैसे अभी ये त्रिभुज लिया, सेम लेंगे त्रिभुज DE की जगह DEC वही लिखेंगे, DEC बराबर, या ऐसे लिख सकते हो का क्षेत्रफल बराबर, इसमें लिख सकते हो का क्षेत्रफल, इसमें भी लिख सकते हो का क्षेत्रफल। ठीक है, DEC इसका क्षेत्रफल देखो कैसे लिखेंगे, वही बेटा 1/2 आधार, आधार इसका कितना है, ये वाला आधार होगा इस समय, अब ये आधार होगा EC गुणा लंब हो गया ये D और यहां पर था M, DM। क्लियर, ये हो गया DM। अब इसके बाद जैसे ये त्रिभुज लिया मैंने ऊपर वाला, सेम यहां से देखो ADE, अब लेना है आपको BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2
आधार देखो कौन सा है, BC। अभी हमने आधार लिया था AD, इसका आ जाएगा BC, गुणा लंब देखो, लंब वही लंब जो यहां पर लिखा था AM, DM, ये आपको लेना है लंब। क्लियर यहां तक? अब देखो, अब क्या करना है आपको, इसको नंबर दे देंगे 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3, इसको देंगे 4। क्लियर? ये आपको नहीं बनाना है एग्जाम में, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये कुछ नहीं दर्शाना, ये भी कुछ नहीं दर्शाना, ठीक है? ये भी नहीं लिखना है लंब और आधार। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में 2 का भाग देना है, 3 में 4 का भाग देना है, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां नहीं लिखना, ये भी मैं लिख चुका हूं, कहां पर, ये लिख चुका। ये इतना करने के बाद अब मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर जो आपको करना है। क्लियर? देखो, समीकरण 1 में ऐसे लिखोगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर 2 का भाग दो, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो 2 का भाग देंगे, इन दोनों में भाग देंगे, तो देखो ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज DEC बटे त्रिभुज DEA बराबर ऊपर वाली संख्या में नीचे वाले का भाग देंगे। यहां पर देखो, यदि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो इसमें इसका भाग देंगे, तो देखो क्या क्या कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। चलो मैं एक लिख देता हूं, फिर काटूंगा। 1/2 गुणा DC गुणा EN, नीचे बटे में 1/2 गुणा AD गुणा EN, ये लिखेंगे आप। अब इसे आपको काटना है, काटेंगे कैसे, 1/2 से 1/2, EN से EN, क्या बचा बराबर में, ऊपर DC और नीचे बचा AD। ठीक है, ऊपर बचा DC, नीचे बचा AD। क्लियर यहां तक? सेम टू सेम अगली लाइन, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर 2 भाग, 3 में 4 का भाग देंगे तो ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज DEC बटे त्रिभुज BDE बराबर 1/2 EC गुणा DM बटे 1/2 गुणा BC गुणा DM। ये 1/2 से 1/2, DM से DM, क्या बचा, ऊपर AC और नीचे बचा BC। क्लियर यहां तक? बताएं समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये थोड़ा बड़ा प्रमेय है, लेकिन निश्चित रूप से आपको समझ आएगा। नीचे तक कंप्लीट देख सकते हो इसे। ये लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसे नंबर देंगे 5, इसे नंबर देंगे 6। यहां लिखेंगे समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 व 6 से दोनों बराबर हो जाएंगे, DC बटे AD बराबर EC बटे BC। ये बराबर क्यों हो जाएंगे, इसके पीछे के लाइन आपको एक लिखना है, और है इससे पहले, यहां पर इससे पहले वो या लाइन ये लिखनी है कि AB समांतर DC, बस ये लाइन लिखनी है, इसके बाद ये उतारना है। और इसमें आप देखो कि आपको सिद्ध क्या करना था, AD बटे DC और BE बटे EC, ये आएगा BC, AD बटे AC और BE बटे EC। BE कहां गलती होगी, BE देखो यहां पर BE, ये थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, BE आएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, E
बस, क्योंकि इसका आधार कितना था, बीई, बीई लिखना है। अब आपको सेम टू सेम कॉपी करनी है इसकी, यहां पर एडी बटे डीसी और बीई बराबर ये, तो इनको बदल सकते हैं। इसको जैसे ये डीसी बटे एडी लिखा है, ईसी बटे डीसी लिखा, बीई लिखा है, सेम इनका आप उल्टा क्रम लिखें तो एडी ऊपर डीसी नीचे, ऐसे भी लिखा जा सकता है। एडी बटे डीसी बराबर बीई बटे ईसी, क्लियर, ये भी लिखा जा सकता है। और ये आपका फिर लास्ट में लिखना है इति सिद्धम, इति सिद्धम, क्लियर, ध्यान रखें आप, इस तरह से भी इनको लिखा जा सकता है। और अब ये आपकी प्रमेय कंप्लीट हो गई है। बताएं, सबसे पहले आपको ये उतारना है यहां से यहां तक, फिर ऊपर से यहां से यहां तक लास्ट, इस तरह से आपको इसको उतारना है। कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आप, मैं एकदम हट जाता हूं पूरी तरह से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एग्जाम में ऐसे कैसे आपको छापनी है अगर आती है तो। यहां से आपके एक भी नंबर कहीं भी किसी प्रकार का नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत सिर्फ इस प्रमेय को ही हल करवाया हमने। इसी प्रमेय को आप वापस रिवीजन करेंगे और फिर भी यदि समझ नहीं आता है तो एक बार और आप वीडियो को वॉच करें और अच्छे से इसको देखकर समझे, फिर कॉपी में उतारें। ठीक है, फिर खुद भी आप हल करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रमेय है, थोड़ा थोड़ा समझ आता है। क्रम में आप याद रखोगे, दिया हुआ है, सिद्ध करना है, रचना करनी है और लास्ट में उत्पत्ति, और लास्ट में आपने क्या लिख दिया, इति सिद्धम, देन ट्रू, क्लियर। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको इसी के नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर 6.2 प्रमेय कराएंगे और कुछ एग्जाम्पल आराम से पढ़ाएंगे। ये नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी के कोर्स में कंप्लीट करवा दें। हाँ, सितंबर से अक्टूबर तक हो सकता है आपका कोर्स, क्योंकि 5 हमारी जो कठिन एक्सरसाइज थी वो लगभग मतलब बड़ी थी काफ़ी, वो आपकी हो चुकी है। जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं देखा है उन्हें भी वो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको।